हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ कमलजीत, जो पिछले 10 ईयर्स से नीट यूजी एंड नीट पीजी की जो काउंसलिंग गाइडेंस मैं स्टूडेंट्स को कर रहा हूं। अगर हम देखें नीट पीजी 2024 से जो नीट पीजी 2023 है, उसका जो पैटर्न है, सिस्टम है, उसमें काफ़ी चेंजेस आई है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें, ये जो पेपर है नीट पीजी 2024 का, इसके 5 सेक्शंस बना दिए गए हैं। ईच सेक्शन को आपको जैसे 40 क्वेश्चंस होंगे, 42 मिनट्स का आपको हर एक सेक्शन के लिए समय मिलेगा। आपको विदिन जो टाइम है, जो टाइम बाउंड सेक्शन है, जैसे 42 मिनट्स हैं, 42 मिनट्स के अंदर वो सेक्शन ए है जैसे कंप्लीट करना पड़ेगा, उसे आप रिव्यू कर सकते हैं। परंतु जब आप 42 मिनट्स बाद जो सेक्शन बी में शिफ्ट कर गए, तब फिर आप दोबारा सेक्शन ए में नहीं जंप कर सकते। आप जो सेक्शन ए है उसके क्वेश्चन रिव्यू नहीं कर सकते। इसके कुछ एडवांटेज भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। एडवांटेज देखें तो आप लुकिंग बैक पर नहीं जाते, और ये डिसएडवांटेज देखें तो आप रिव्यू दोबारा नहीं कर सकते, और आप जो जंप नहीं कर सकते किसी सेक्शन में। कुछ सेक्शंस डिफ़िकल्ट होते हैं, कुछ जो इजी होते हैं। और जो सेकंड इसमें है कि जी टेस्ट 2 शिफ्ट्स में किया गया है। जो नीट यूजी एंड नीट पीजी की अभी तक की जो हिस्ट्री रही है कि जी टेस्ट कभी भी 2 शिफ्ट्स में नहीं हुआ, एक्सेप्ट एम्स, कभी 2 शिफ्ट्स में नहीं हुआ, क्योंकि जहां पर एक नंबर के अंतर पर ही गवर्नमेंट और प्राइवेट सीट का जो फर्क पड़ जाता है, उसमें फीस स्ट्रक्चर का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। जहां गवर्नमेंट सीट्स के लिए फीस बिल्कुल ही नामात्र है, और प्राइवेट के लिए बड़ी इन लैक्स के बीच फीस है। इसीलिए परंतु जो जो इसके लिए फार्मूला, जैसे नॉर्मलाइजेशन के लिए स्टैंडर्ड नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला जो अडॉप्ट किया जा रहा है, जैसे कि बिग टेस्ट, जेई मेंस, जेई एडवांस में जो जो फार्मूला अडॉप्ट करते हैं, वही इसमें लागू होगा। परंतु फिर भी बाय लाख कुछ स्टूडेंट्स को इसका नुकसान भी होगा और कुछ को इसका फायदा भी होगा। और जो थर्ड जो पेपर पोस्टपोन हुआ है, जैसे हम देखें जो अब 11 अगस्त को पेपर हो रहा है, इसका भी जो स्टूडेंट्स को, कुछ स्टूडेंट्स डिमोरलाइज हो जाते हैं, दोबारा फिर तैयारी करनी पड़ती है। कुछ स्टूडेंट्स के लिए अच्छा भी होता है, जिन्हें जो प्रॉपर प्रिपेयर नहीं है उन्हें समय मिल जाता है, वो भी कभी आगे निकल जाते हैं। फोर्थ, जो दिस ईयर जो नीट पीजी स्टूडेंट्स है, उनमें भी 20% का इंक्रीज हुआ है। जैसे पहले 2 लाख के करीब जो नीट पीजी स्टूडेंट्स होते थे टेस्ट देने के लिए लास्ट ईयर थे, दिस ईयर जी 2,40,000 के करीब जो स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं। तो जो भी जैसे चेंजेस हुई है, इनके साथ जो नीट 2024 है और नीट 2023 से कुछ कंपटीशन बढ़ेगा, और कुछ टफ भी होगा, कुछ इजी भी होगा। परंतु फिर भी 20 डेज अप्रोक्सीमेट लेफ्ट। आप खूब मेहनत कीजिए, आपको एक अच्छी ब्रांच, अच्छा मेरिट, अच्छा मार्क्स जरूर मिलेंगे। आप जो मनपसंद आपकी जो आपका ड्रीम ब्रांच है, वो मैं यही आस करता हूँ कि आपको वो ड्रीम ब्रांच एक अच्छे हॉस्पिटल में गवर्नमेंट सीट के लिए मिल पाए। फिर भी मेरी वीडियोस को मैक्सिमम शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। दोस्तों, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, अगर आपका रैंक विदिन 10th हो जाना 10th हो जाने के भीतर आता है, तो फिर आपको एक अच्छी जो टॉप क्लिनिकल सीट्स है वो मिल पाएगी। अगर 20th हो जाने के करीब आता है, तो फिर जो मीडियम जो क्लिनिकल ब्रांचेस है वो मिल पाएगी। अगर 30th हो जाने के बीच आता है, तो फिर आपको जो लास्ट जो क्लिनिकल ब्रांचेस है वो मिल पाएगी। अगर फिर भी 30th हो जाने के ऊपर आता है, तो फिर आपको सिर्फ 9 क्लिनिकल ब्रांचेस ही मिल सकती है, चाहे वो पैथो हो। उसके बाद आपको जब बिल्कुल ज़्यादा, फिर आपको प्राइवेट जो सीट के बारे में सोचना पड़ेगा, नहीं फिर जो रिपीट करना पड़ेगा। इसी तरह मैं आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हूँ। थैंक यू दोस्तों।